हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाजनपद काल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो महाजनपद काल का टाइम पीरियड क्या है? तो ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय। इसमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही पूरा समस्त भारत जो है, उत्तर भारत विशेष तौर पर 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद भी कहा जाता था। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें भी यही वर्णन मिलता है कि उत्तर भारत पूरा जो है 16 महाजनपदों में विभक्त था विशेष तौर पर। तो ये दो विशेष ग्रंथ हैं, एक अंगुत्तर निकाय जिनमें ये 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, और ये जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इनमें ये 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और ये दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसको भोजक कहा जाता था। भोजक या ग्राम भोजक, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यहाँ पर भी है ये, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये अवंतिका था। देखिए, ये यूपीपीसीएस का, एमपीपीसीएस का इन परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से ये भोजक वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ पर ऐड नहीं किया है, मतलब ये बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये महापद्म नंद थे, नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश के बाद ही मौर्य काल आता है, आपको पता होना चाहिए। मौर्य वंश की शुरुआत होती है। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे, आपको पता होना चाहिए, घनानंद। उनकी मृत्यु करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनको हराते हैं, उसके बाद शुरू होता है मौर्य काल। यहाँ पर है ये नंद वंश के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछे गए। महापद्म नंद है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और इसकी मृत्यु बताई जाती है 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। बिंबिसार का संबंध किससे था? तो बिंबिसार का चर्चा हमने जैन धर्म वाले वीडियो में भी की थी। हर्यंक वंश से था ये। बिंबिसार ने शुरुआत की थी हर्यंक वंश की, और इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसके पुत्र जो था अजातशत्रु। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो ये अजातशत्रु को कहा जाता था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। फिर इसके बेटे उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुड़िक मतलब पिता की हत्या करने वाले को बोला जाता है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक अनेक भारतीय शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके का प्रश्न बनता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां पर हो गई थी? तो ये बेबीलोन में हो गई थी। अभी हमने बात की, इसने 326 ईसा पूर्व में तो भारत पर आक्रमण किया, फिर जब ये वापस गया, फिर इसको काफी बीमार हो गया, उसके बाद इसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। सिकंदर महान एवं पोरस्पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये यहाँ तक कि पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार का पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काल का पॉलिशकृत बर्तन, ये भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा ही किया गया था। उदयन ने ही इसकी स्थापना की थी, अभी बताया था हमने, गंगा एवं सोन नदी पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? तो अभी हमने बात की थी, बौद्ध ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय, इसमें उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन बताया जाता है? तो ये घनानंद बताया जाता है समकालीन, और घनानंद की ही मृत्यु कर दी थी। इस घनानंद ने चाणक्य का कुछ अपमान कर दिया था, फिर उन्होंने ये एक मतलब प्रण ले लिया था कि हम इसको गद्दी से हटा के इसको खत्म करके नया मतलब चलाएंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
किस नदी सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में हुआ था। सिकंदर ने के आक्रमण के समय उत्तर भारत को पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण से घनानंद समकालीन बताया जाता था, नंद वंश का था, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था, जिसको फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने खत्म कर दिया था, मृत्यु के घाट पर मतलब मार दिया था, इसको जीत लिया था इसका राज्य। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। तो इस तरीके से इसका समाप्त हो गया था। फिर नया आया था, मौर्य काल की शुरुआत होती है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो ये डेरियस था। ईरानी शासक था, बताया जाता है उत्तर भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ईरानियों आए थे। और ईरानियों में डेरियस ने सबसे पहले भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब ये बार बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक कहा जाता है, अभी बताया हमने। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी व्यक्ति। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, बार बार रिपीट होते हैं। धनी व्यक्ति गृहपति का अर्थ होता है। चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के बने हुए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब ये कई एग्जाम्स में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। उदयन वाशव दत्ता की दंतकथा किससे संबंधित थे? तो उज्जैन से संबंधित थे। तो ध्यान रखना है, उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। यानी कि ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा वैशाली स्थापित किया गया था। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती में थी। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपोर्टेंट है श्रावस्ती। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहीं पे भी क्वेश्चन बनता है तो ये वाला ध्यान रखना है। 16 महाजनपदों में के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन, पांचाल, ये सब उत्तर प्रदेश, या पूछे जाते हैं कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। जैसे उत्तर भारत पूरा डिवाइड था 16 महाजनपदों में, उसमें भी उत्तर प्रदेश जो था उसमें 8 महाजनपद थे, बहुत बड़े बड़े। सूरसेन, पांचाल, कुरु, कौशल, ये सब अभी हम बताएंगे आपको। 8 महाजनपदों के नाम ध्यान रखने, अक्सर कर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की? अंग और वत्स, ये भी उत्तर प्रदेश में ही थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चेदी की। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पूछा जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती किसकी मतलब राजधानी थी? तो ये चेदी की थी। वेरी इंपोर्टेंट है, चेदी की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद था अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद का नाम क्या था? अस्मक। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था राजस्थान में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश अभी बताया था हमने, बिंबिसार के द्वारा स्थापित था हर्यंक वंश। इसका बेटा ये कुड़िक कहलाता है। अजातशत्रु, इसने हत्या कर दी थी हर्यंक वंश। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम्स में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध के द्वारा सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया।
हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ये देखिए आपके प्रमुख महाजनपद दिए गए हैं, पूरे के पूरे 16। इसमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। विशेष तौर पर देखिए, एक बार नाम ध्यान रख लीजिए कौन कौन से हैं। 16 तो ये मगध है जिसकी राजधानी राजगिरी है, अंग है जिसकी राजधानी चंपा है, काशी है जिसकी राजधानी वाराणसी है, वज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली है, कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, कुरु है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, चेदी है जिसकी राजधानी शक्तिमती है, मल्ल है जिसकी राजधानी कुशीनगर एवं पाबा है, अस्मक है जिसकी राजधानी पोतन है या पोदम में है, वत्स है जिसकी राजधानी कौशंबी है, पांचाल है जिसकी राजधानी अहिछत्र है। ये पांचाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिए। अभी कुछ पॉइंट कर दूंगा मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। मत्स्य है जिसकी राजधानी विराटनगर है, जयपुर में है ये। अवंती है जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है। गांधार है ये, तक्षशिला या पुष्कलावती ये राजधानी है। सूरसेन है जो मथुरा है जिसकी राजधानी। कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी 8 जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको देखिए मैं बोल रहा हूं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुरु, काशी और कौशल, क से शुरू होने वाले, इनको ध्यान रखिएगा। कुरु, काशी, कौशल। देखिए यहां पर दिए हैं, कुरु दिया है ये उत्तर प्रदेश में है, काशी दिया है ये भी उत्तर प्रदेश में है, कौशल इसमें दिया है, कौशल कहाँ है? कौशल भी उत्तर प्रदेश में है। ये ध्यान रखना है आपको, कुरु कौशल ये रहा। तो ये आपको ध्यान में आ गए होंगे, कुरु, काशी, कौशल। ये 3 हो गए, पूरे 8 बताता हूं मैं आपको किस तरीके से। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, अंग, वत्स और मल्ल, दो शब्दों वाले हैं ये। अंग, वत्स और मल्ल, ये 3 और 2 5 हो गए आपके। उसके बाद बचते हैं आपके 5 के बाद 2 और, नहीं 3 और 3 6 हो गए। कुरु, कौशल, काशी, अंग, वत्स, मल्ल। उसके बाद 2 बचते हैं, सूरसेन और पांचाल, 3 अक्षरों वाले। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। सबसे पहले 3 का से शुरू होने वाले, कुरु, काशी, कौशल। उसके बाद आप याद करेंगे कौन से? अंग, वत्स, मल्ल। उसके बाद आप याद करेंगे सूरसेन, पांचाल। तो ये 8 हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनसे क्वेश्चन अक्सर कर बनते रहते हैं, तो प्लीज इनको आप ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने कुछ तरीका बताया, थोड़ा सा हिंट दे के, उम्मीद है आपको इससे याद हो जाएंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। कौन कौन से बताए मैंने? कुरु, काशी, कौशल, अंग, वत्स, मल्ल और सूरसेन, पांचाल। इसी क्रम में आप याद करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो हमारा। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से आगे ये मौर्योत्तर काल डिस्कस करेंगे। इसमें चंद्रगुप्त आएंगे, सभी चीजें आएंगे, अशोक आएंगे और भी आगे के जो भी राजा रहे हैं वो सब आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू सो मच।